अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। मेरे दोस्तों, एक साहब कह रहे थे कि अगर कोई शख्स कब्रिस्तान में हंसता है तो गोया कि नऊज़ु बिल्लाह वो अपनी माँ से कई बार ज़िना करता है। दोस्तों, इस बारे में उलमा देवबंद का फतवा क्या कहता है, आइए बगैर किसी तमहीद व ताख़ीर के जान लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, मैंने एक हाफिज साहब से सुना है कि कब्रिस्तान में हंसना अपनी माँ से कई बार ज़िना करने के बराबर है, क्या ये सही है? जवाब, कब्रिस्तान में हंसना आखिरत से गफलत की अलामत और मकरूह है। अलबत्ता ऐसी कोई रिवायत हमें नहीं मिल सकी जिसमें सवाल के अंदर जिक्र करदा अल्फाज हो, इसलिए इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके जिक्र करना दुरुस्त नहीं है। हदीस मुबारका में है तर्जमा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जानबूझकर मेरी तरफ झूठी बात की निस्बत करे वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। फ़क़त वल्लाहु आलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन। अब आइए जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन के दूसरे फतवा को देख लेते हैं। सवाल, मैंने सुना है कि 6 जगहों पर हंसना 25 मरतबा ज़िना करने के बराबर है। नंबर 1 कब्रिस्तान में, नंबर 2 जनाजे के पीछे, नंबर 3 तिलावत कुरान में, नंबर 4 उलमा की मजलिस में, नंबर 5 मस्जिद में, नंबर 6 अजान होते वक्त। क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं? जवाब, सवाल में मज़कूर बातों का सबूत तलाश के बावजूद किसी मुस्तनद किताब में नहीं मिला। फ़क़त वल्लाहु आलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन। उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे और उलमा देवबंद का फतवा भी सुन लिए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।